हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेकर आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर के मेंस के लिए, जो एक मैं मानता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो इससे पहले मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक और सब्जेक्ट की मैंने मतलब 3 या 4 सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बना दी है ऑलरेडी, डेटा स्ट्रक्चर की। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको कैसे उस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, और आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपको पक्का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज डिस्कशन लेके आता हूँ कि आपको एक एक टॉपिक के अंदर क्या क्या करना है। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो 2 से 3 या 4 सवाल इससे बन जाते हैं, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थियोरेटिकली बनते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, जिसे एसडीएलसी बोलते हैं। तो एसडीएलसी को आपको लेके चलना है, अच्छे से पढ़ना है। इसमें फेजेस होते हैं, लाइक साइकिल जब होती है तो हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उसमें फेजेस होते हैं। लाइक प्लानिंग फेज़ हो गया, एनालिसिस हो गई सॉफ्टवेयर की, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो ये सारे फेजेज़ हैं, इनको तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि किस फेज़ में हम क्या करते हैं। वैसे आपको लाइक समझ में आ जाएगा पॉइंट्स देख के कि क्या है, बट फिर भी थोड़ा सा इसका डिटेल आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स हैं। एक क्वेश्चन लाइक 100% है कि मॉडल से आता ही आता है हर साल। इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मॉडल से क्वेश्चन आएगा। तो बेसिकली ये मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, एवोल्यूशनरी मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, और आरएडी लाइक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये मॉडल्स हैं, तो इनको आप एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन से मॉडल में क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं उसकी। तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा उससे। एंड ये मॉडल्स आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एनालिसिस और मॉडलिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट में आता है, एनालिसिस करना किसी सॉफ्टवेयर का और उसके मॉडलिंग करना। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, लाइक किसी भी सॉफ्टवेयर की क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद डोमेन एनालिसिस और डेटा मॉडलिंग। तो ये और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपको एनालिसिस और मॉडलिंग के अंदर कवर करने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आपको कैसे करना है, आपको जैसे ये टॉपिक डालना है यूट्यूब पर या गूगल पर, और जो आपको बेटर एक कोई आर्टिकल या कोई वीडियो लग रहा है आप उससे समझ सकते हैं, और उसके बाद इसको पढ़ सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो वो लास्ट टाइम में आपके काम आ जाएंगे। उसके बाद फिर आते हैं हम यूएमएल के ऊपर, डेटा मॉडलिंग, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है। तो यूएमएल डायग्राम होते हैं बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए लाइक स्क्वायर रिप्रेजेंट किसे करते हैं और लाइक डैश से रिप्रेजेंट किसे करते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज है, पर आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको एक आधा क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए। उसके बाद यूएमएल में ना व्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज़ में मतलब वो किस तरीके के व्यूज़ होते हैं। तो यूज़र व्यू होता है, लाइक कोई यूज़र है सॉफ्टवेयर का तो वो कैसे देखेगा। स्ट्रक्चरल व्यू होता है, बिहेवियरल व्यू होता है, इम्प्लीमेंटेशन व्यू होता है, और एनवायरमेंटल व्यू होता है। तो आपको ये व्यूज़ भी एक बार गो थ्रू कर लेने हैं कि कौन से व्यू में आपको किस तरीके से लेके चलना है। उसके बाद यूज़ केस मॉडल भी आपको पढ़ना है पूरा। तो ये आपका यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का पार्ट हो गया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। हर साल क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये पढ़नी है। उसके बाद आपका हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद आपका हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। उसके बाद सिस्टम स्ट्रेस, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। ये सारी टेस्टिंग आपको एक एक बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। मेरे को अभी भी लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बनेगा, एंड लास्ट ईयर भी बना था। एंड उसके बाद एक टॉपिक, ये 2 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, छोटे तो नहीं कहूँगा बट हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और कॉस्ट एस्टिमेशन का। कॉस्ट एस्टिमेशन में एक तो पीसीएमएम है और एक कोकोमो है। कोकोमो मॉडल भी एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो इसको आप ना, इसमें देखो न्यूमेरिकल हैं, तो आपने को न्यूमेरिकल नहीं करके चलनी है, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, थ्योरी पार्ट पूछा जाएगा इसका। तो थ्योरी आपको अच्छे से कर, इसमें भी सब पार्ट्स हैं 2-3, तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। गेट्स मेशर्स पे बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझाया गया है, बहुत थोड़ा डिटेल में समझाया, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट करके चाहिएगा इस टॉपिक को, क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से मैं कहूँगा वो है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का, कि कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा एक बार। बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट करके जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब बनेंगे तो अपने को करने पड़ेंगे। बाकी और इससे पहले की वीडियोस भी आप चेकआउट कर लीजिएगा सारे सब्जेक्ट्स की। बाकी अभी और मैं और जो सब्जेक्ट्स हैं, HTML हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, COA हो गया, सबकी वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा।
तो जब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को चेक करिएगा। थैंक यू।